हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हो। जैसे कि हम पढ़ रहे थे हिंदी हिंदी में हम पढ़ रहे थे संज्ञा को। संज्ञा के बाद आज अगला टॉपिक है सर्वनाम। इसके पहले वाली क्लास में हम पढ़े संज्ञा। संज्ञा को बहुत ही डिटेल से हम आपको बताए हैं, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश किए हैं। उसमें संज्ञा में हम संज्ञा की डिफिनेशन बताए, मतलब परिभाषा बताए, संज्ञा के प्रकार बताए। जैसा कि संज्ञा किसे कहते हैं, जो व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो एकदम सिंपल सी डिफिनेशन थी। इसके अलावा भी हम बहुत डिटेल से और भी डिफिनेशन इसके पहले वाली क्लास में बता चुके हैं। और उसके बाद हम पढ़े थे संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के प्रकार कितने थे, तो मूलतः 3 थे और टोटल कुल मिला के संज्ञा के 5 प्रकार थे। मूल कौन कौन से थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। उसके बाद जो अन्य प्रकार थे, एक था समूहवाचक या समुदायवाचक और एक था पदार्थवाचक। तो कुल मिलाकर के 5 प्रकार के हम संज्ञा के बारे में इसके पहले वाली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। संज्ञा से ही रिलेटिव है सर्वनाम, इसलिए इसको पढ़ाना बहुत जरूरी था। इसलिए आज की इस क्लास में हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे, सर्वनाम की डिफिनेशन जानेंगे और जानेंगे कि सर्वनाम के भेद कितने हैं, प्रकार कितने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस क्लास को और बहुत एंजॉय करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है गाइस कि आप क्लास के अंत तक बने रहिएगा, तो आपको जरूर यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस क्लास को। लेट्स बिगिन। देखिए, हिंदी सर्वनाम। तो सबसे पहले हम सर्वनाम की डिफिनेशन जान जाते हैं। जैसे संज्ञा के बताए उसे सर्वनाम की डिफिनेशन है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पे, इसलिए हम कहें कि सर्वनाम संज्ञा से रिलेटिव है। जब आप संज्ञा जानेंगे तभी आप सर्वनाम जान पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके पहले वाली क्लास आप जरूर देखिएगा, तभी आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे संज्ञा सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पे यूज होते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होते हैं, उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। ये तो एक सिंपल सी डिफिनेशन थी। जैसे कि अब आप सोच रहे होंगे कि वो शब्द कौन से हैं जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होते हैं। तो जैसे आप एक एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, उससे समझिएगा। जैसे हम कह रहे हैं राम जाता है, राम क्या है, संज्ञा है। फिर उसके आगे हम कुछ बोलना चाहे, राम जाता है, राम खाना खाता है, राम राम घर को आता है, तो राम बाजार जाता है। बार बार राम राम हम कर रहे हैं। राम नाउन है, मतलब संज्ञा है, तो उसको, उस संज्ञा को हम बार बार दोहरा रहे हैं, तो उससे समय भी ज्यादा लग रहा है। और जो है शब्द है, वाक्य है, वाक्य में सुंदरता, मतलब उसमें अच्छे से उसका भाव भी नहीं निकल रहा है। तो उसी नाउन को, उसी संज्ञा को बार बार हम रिपीट ना करें, उसकी पुनरावृत्ति ना करें, इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम का यूज करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहे कि राम जाता है, राम खाता है, राम बाजार जाता है, राम सोता है, तो उसके स्थान पे हम कैसे संज्ञा के स्थान पे कैसे हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तो एक बार हम कहेंगे राम जाता है, इससे तो सब समझ गए कि राम के बारे में बात हो रही है। नाउन है राम, राम के बारे में बात हो रही है। उसके आगे उसी के बारे में अगर और कुछ बताना हुआ तो हम वह कहेंगे। उसे किसको कहेंगे, राम को वह कहेंगे। वह लड़का और लड़की दोनों के लिए यूज होता है, लेकिन इंग्लिश में वह सी, लड़की के लिए सी और लड़के के लिए ही यूज होता है। तो इंग्लिश में तो आप समझ जाएंगे कौन सा लड़का के लिए यूज हो रहा है, कौन सी लड़की के लिए, लेकिन हिंदी में आप नहीं समझ पाएंगे। हिंदी में आगे जब करता है, करती है क्रिया होगी, तभी आप समझ पाएंगे लड़के के लिए यूज हो रहा है कि लड़के के लिए, लड़की के लिए या लड़के के लिए। तो जैसे राम जाता है, राम खाना खाता है, राम सोता है, राम स्कूल जाता है, तो उसको संज्ञा के स्थान पे कैसे हम सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम ऐसे कह सकते हैं राम जाता है, वह वह खाना खाता है और स्कूल को भी जाता है। वह शाम को लौटकर घर को आता है, वह बाजार जाता है। तो वह का प्रयोग हम जब कर रहे हैं तो संज्ञा के स्थान पर कर रहे हैं, और तो वह हमारा क्या है, वह हमारा सर्वनाम है। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा कि संज्ञा की पुनरावृत्ति बार बार ना हो, उसी की पुनरावृत्ति को कम करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, हम सर्वनाम का यूज करते हैं। ठीक है, हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, इससे समय भी बच जाता है और जो वाक्य होता है व्यवस्थित ढंग से लगता है और उसका एक अच्छा सा भाव निकल कर आता है। तो सर्वनाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम, जैसे सर्वनाम के 6 भेद हम आज आपको यहाँ बताएंगे। तो बहुत सारे भेद होते हैं, बहुत प्रकार के सर्वनाम होते हैं। बहुत, अब जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ, पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 पुरुष होते हैं। इसे मतलब बहुत, जैसे वह, मैं, तुम, आप, कैसे, बहुत सारे कैसे, कौन, सब सर्वनाम है।
क्योंकि सब संज्ञा के स्थान पे प्रयोग हो रहे हैं। जितने भी शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग हो उन्हीं को हम कहते हैं सर्वनाम। आई होप इतना बताने के बाद आपके समझ में आ गया हो कि सर्वनाम किसे कहते हैं। अगर एक बेस आपके दिमाग में बन गया हो कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तो हम आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि सर्वनाम के प्रकार कितने हैं। देखिए, सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के टाइप ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, तो हम आपको बताए 6। 1 2 3 4 5 और 6, 6। ठीक है, तो 6 प्रकार के क्या है, सर्वनाम है। तो कौन कौन से हैं, पहले हम नाम से परिचित हो जाते हैं, उसके बाद एक एक करके सारे सर्वनाम के बारे में हम जानेंगे और एग्जाम्पल से समझेंगे भी। देखिए, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो कितने सर्वनाम है, 6 प्रकार के सर्वनाम है। तो आप इसको पहले याद कर लीजिए कि 6 प्रकार के कौन कौन से सर्वनाम हैं। जैसे कि कुछ नाम से ही पता चल रहा है कि इसके बारे में क्या हो सकता है, लेकिन जो नहीं समझ पा रहे हैं उसको हम एग्जाम्पल से समझाएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब ये हुआ कि जो पुरुष जात का बोध कराता हो उस शब्द को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। लेकिन पुरुष शब्द से ये मत सोचिए कि बस पुरुषों के लिए, उसमें कोई भी व्यक्ति हो सकता है, पुरुष हो सकती है, महिला हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है अन्य पुरुष। तो किसे उत्तम पुरुष कहते हैं, किसे मध्य पुरुष कहते हैं और किसको अन्य पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष कहते हैं मैं और हमको, मैं और हमको। जैसे मैं और हम, जब हम अपने बारे में कुछ बात कर रहे हैं तो उसको हम उत्तम पुरुष कहते हैं। और जब दूसरों के बारे में कहते हैं, जैसे तुम, अपने अलावा किसी और के बारे में, तो उसको हम कहेंगे तुम। और बड़ों के लिए लगता है आप। ठीक है, बड़ों के लिए हम आप लगाते हैं, तो कौन सा पुरुष हो जाता है, मध्यम पुरुष। तीसरा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में कौन कौन से आते हैं, यह, वे, वह। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष मतलब हमारे और उसके अलावा और भी जितने सारे लोग हैं वो सब अन्य पुरुष में आएंगे। जैसे 2 लोग बातें कर रहे हैं, एक मैं हूँ और एक तुम हो। ठीक है, एक मैं हूँ, एक तुम हो या आप हो। मैं उत्तम पुरुष हूँ और जो तुम और आप है वो मध्यम पुरुष है। उसके अलावा जितने लोग और भी खड़े हैं वो सब अन्य पुरुष में आएंगे। ठीक है, तो देखिए, आई होप आपके समझ में ही आया हो। जैसे श्रोता या पाठक जिस सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए करते हैं उसी को कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अपने लिए करते हैं, जैसे जब श्रोता कोई चीज पढ़ रहा है तो अपने बारे में बताएगा, या कोई पाठक हुआ, श्रोता जो है वो क्या है, तुम, मध्यम पुरुष है। ठीक है, और जो पाठक है, पढ़ रहा है, वो क्या है, उत्तम पुरुष है। और बाकी जितने लोग सुन रहे हैं वो मध्यम पुरुष है। तो यहाँ पर देखिए, श्रोता या पाठक जिस सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए करते हैं उसी को कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जो निश्चय पूर्वक संकेत करे उसी को कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जो निश्चय पूर्वक संकेत करे उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो पहले आप ये समझिए निश्चयवाचक क्या है। जो चीज निश्चित है उसी को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, जिसको गिन सकते हैं, वो निश्चित है, वो हमारी है, हमारे पास है, एकदम से निश्चित है, उसी को कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे अगर कहें यह पेन मेरी है, तो यह पेन मेरी है, निश्चित है, क्योंकि मेरे हाथ में है, निश्चित है कि मेरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी और की हो सकती है। उसी को कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह जा रहा है, कोई है, आप उसे दिखाकर कह रहे हैं यह जा रहा है। ठीक है, यह जा रहा है मतलब वो निश्चित है, यह जा रहा है। आगे देखिए, हम सभी खेलने जा रहे हैं। हम सभी में कई लोग हैं, 3-4 लोग हैं, सब मिलकर खेलने जा रहे हैं, निश्चित हम लोग खेलने जा रहे हैं, तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो निश्चय पूर्वक संकेत करे, निश्चित होकर के संकेत करे कि एकदम श्योर है कि ये चीज जा रही है, ये चीज आ रही है, यहीं पर है, आप देख रहे हैं, निश्चित है, उसी को कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जो अनिश्चय चीजों का या व्यक्तियों का बोध कराए। जो निश्चयवाचक सर्वनाम था उसी का अपोजिट है अनिश्चयवाचक।
जो चीज निश्चित थी उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहे, जो चीज अनिश्चित है उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए कौन कौन से, जैसे कोई आ रहा है, किसी को पता नहीं है, आप देख भी नहीं रहे हैं, कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन आप बस इतना आपको लगा कि कोई आ रहा है, ठीक है, निश्चित नहीं कोई आ रहा, हो सकता हो आ रहा हो, एक लोग हो, दो लोग हो, कि नहीं हो, कोई निश्चित नहीं है, तो क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे किसी का फोन आया था, किसी का फोन आया था, आपको नहीं पता, ठीक है, निश्चित नहीं किसी का, आपको नहीं पता, आप श्योर नहीं किसका है, तो यहाँ पर देखिए कोई, किसी, क्या है, सर्वनाम है, ठीक है, सर्वनाम के उसके स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सर्वनाम है। और यहाँ किसी, कोई अनिश्चित है, ठीक है, वहाँ कौन है, वहाँ कौन है, तो वहाँ क्या है, ये भी अनिश्चित है, वहाँ कौन है, यहाँ पर वहाँ सर्वनाम है, और एक कौन भी सर्वनाम है, ठीक है, वहाँ कौन है, तो वहाँ कौन है आपको नहीं पता है, निश्चित नहीं है कि वहाँ कौन है, तो इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। आगे देखते हैं, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि जिसमें प्रश्न पूछा जाए, जिस वाक्य से प्रश्न की मतलब प्रश्न का अर्थ निकले, उसी को कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखिए जो वाक्य प्रश्न बनाते हैं उसी को हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है, जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए, उदाहरण में देखिए, क्या आपको सेब पसंद है, तो यहाँ क्या क्या है, क्या सर्वनाम है, और कैसा सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। किसके स्थान पर प्रयोग हुआ है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है। तो क्या आपको सेब पसंद है, तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्योंकि यहाँ पर वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न का भाव आ रहा है। आगे देखिए, क्या आपको एग्जाम वीडियो देखना पसंद है, क्या आपको हमारा चैनल देखना पसंद है, तो क्या यहाँ पर क्या है, क्या एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिस वाक्य से प्रश्न बने उसी को हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संबंधवाचक सर्वनाम, देखिए इसकी डिफिनीशन है, परस्पर एक दूसरे के मध्य संबंध बताने वाले शब्द को, परस्पर एक दूसरे के मध्य संबंध बताने वाले शब्दों को हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर देखिए, पर एक दूसरे क्या पर शब्द क्या है, जैसे एक शब्द दूसरे शब्द से संबंध रखता हो, जुड़ा हो, रिलेशन रखता हो, उसी को कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए, जैसे करोगे वैसे भरोगे, तो यहाँ काम का संबंध उसके कर्म से दर्शाया जा रहा है। तो जैसा करोगे आप, जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो यहाँ कर्म और फल एक दूसरे से रिलेटिव है, कर्म के अनुसार उसको फल मिल रहा है, ठीक है। तो कर्म क्या है, कर्म क्या है, फल से रिलेटिव है, संबंध रख रहा है, ठीक है, इसलिए वो संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। जैसे जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो लाठी और भैंस का संबंध किससे है, एक मुहावरा है, लेकिन संबंध में आपको दिख रहा है कि लाठी का संबंध भैंस से है। अगर एक चीज नहीं है, परस्पर एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध रहेगा, इसमें संबंध का भाव आएगा, अर्थ निकलेगा, उसी को कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। आगे देखिए, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जहाँ स्वयं के लिए अपना, अपने आप शब्द का प्रयोग हो, कुल मिला जुला के हिमसेल्फ, मैं जो खुद हूँ, स्वयं हूँ, उसी को कहते हैं निज। निज मतलब होता है अपना या खुद का या स्वयं का, उसी को कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, जहाँ स्वयं के लिए अपना, अपने आप शब्द का प्रयोग होता है, उसी को कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं अपना काम करता हूँ, तो काम किसका है, आप ही का है, और आप खुद कर रहे हैं अपना काम, तो कौन सा सर्वनाम मैं है, मैं निजवाचक सर्वनाम है। जैसे कि हम सर्वनाम आपको बहुत सारा बताए, जैसे तुम, हम, मैं, आप, वो, ये, क्या, कौन, ये सब सर्वनाम ही है। तो देखिए, लेकिन जो सर्वनाम है वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड है, अलग अलग मतलब 6 भागों में उसको विभाजित किया गया है। मैं निजवाचक सर्वनाम में आया, क्या, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम में आया, संबंधवाचक में जो जैसा वैसा कैसा आया, अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ, थोड़ा बहुत, ये सब आया, और निश्चितवाचक में था यह, हम, वह, ये सब था निश्चयवाचक सर्वनाम में। और पुरुषवाचक में हम आपको बताए मध्यम, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष आएंगे, ठीक है। तो देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम हम जान गए। निजवाचक सर्वनाम जो अपने लिए, अपना शब्द अपने लिए, आप शब्द का प्रयोग, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए
मैं अपना काम करता हूँ। मैं अपने मामा के घर जा रहा हूँ। तो अपने मामा का घर, अपने मामा का मतलब उनके खुद का मामा का घर है, वहां मैं जा रहा हूँ। तो निजवाचक सर्वनाम। देखिए एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको एक सेंटेंस दे देगा, मतलब वाक्य दे देगा, और पूछेगा उदाहरण के तौर पे वो वाक्य देगा कि पूछेगा इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो आप क्या कहेंगे, आप जब उसको पढ़ेंगे आप समझ पाएंगे। तो इसी 6 भागों में, 6 भागों में से 6 जो भेद हैं इसी में से कोई एक रहेगा। तो कैसे आप समझेंगे, तो आप ये जो 6 भेद हैं उसको डिटेल से समझ जाइए, उसके उदाहरण को भी देख लीजिए, और इसके कुछ शब्द को आप याद रखिए, कि कुछ पहचान को याद रखिए कि ये शब्द इस वाले भाग में आता है, तब जा करके ये वाला भाग बनता है। जैसे अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप तुरंत समझ जाइए प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जिसमें निजता का बोध हो वो समझ जाइए कि इसमें निजवाचक सर्वनाम हो। जिसमें पुरुष जाति का बोध हो वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। और जिसमें निश्चितता का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम है। जिसमें अनिश्चितता का बोध हो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ऐसे सारे सर्वनाम होते हैं। आई होप आपके समझ में आया हो। अब देखिए हम थोड़ा सा यहाँ आपको बता देते हैं कारक। कारक अगली क्लास में हम बहुत डिटेल से वीडियो लाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं कारक के बारे में, जो कि इसके बाद पढ़ाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कारक, बहुत ही ज्यादा आपको याद रखना हमेशा जरूरी है, क्योंकि वो कारक से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कंफ्यूजन भी बहुत होता है। तो देखिए कारक होते हैं 8। कितने होते हैं कारक, कारक होते हैं 8। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। उसके बाद हम इसको मिटा करके हम आपको कारक के बारे में थोड़ा पढ़ाएंगे, आप ले लीजिए कि स्क्रीनशॉट। चलिए देखते हैं कारक के बारे में। कारक क्या है, कर्ता द्वारा जो किया जाता है उसी को कहते हैं कारक। ठीक है, कारक के कितने भेद होते हैं, तो 8 होते हैं। 8 होते हैं, कौन कौन सा, कर्ता, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान से अलग होने के अर्थ में, से इसका भी मतलब होता है लेकिन अलग होने के अर्थ में आता है, होने के अर्थ में अधिकरण, अधिकरण में पय पर संबोधन हे भो अरे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पय पर संबोधन हे भो अरे। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कारक हुए। ठीक है, 7 यहाँ पर देखिए एक मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर आप 7 पहले देख लीजिए। देखिए कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर इसको हम डिटेल से कल बताएंगे। आज इतना बस समझ लीजिए कारक को प्रोनाउन में बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे ने को से के लिए, में पर हे भो अरे, ये सब क्या है, सर्वनाम है। तो कारक सर्वनाम से रिलेटिव है। जैसा कि हम बताए जो भी टॉपिक हम आगे बताएंगे वो पिछली वाली क्लास से रिलेटिव रहेगा। तो आप क्रम से सारे क्लासेस को देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। हम संज्ञा पढ़े, संज्ञा से रिलेटिव था सर्वनाम, और सर्वनाम से रिलेटिव है कारक। तो कारक को कल की क्लास में बहुत ही डिटेल से पढ़ाएंगे। यहाँ पर बस आप इतना जान लीजिए किससे रिलेशन है, क्यों रिलेशन है। तो जो शब्द यहाँ पर आप देख रहे हैं वो सब किससे रिलेटिव कैसा लग रहा है, आपको सर्वनाम की तरह लग रहा है। सर्वनाम की तरह लग ही नहीं रहा, सर्वनाम वो है भी। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, कुछ और नए टॉपिक के साथ, कारक के साथ मिलेंगे और बहुत ही बेहतरीन सीखेंगे। तो अगर आपको क्लास थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर करना, और अगर कहीं भी कंफ्यूजन आपको रह गई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे। और आपका कमेंट हमारे लिए प्रेरणा का काम करता है, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।